हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही बेसिक चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है सरफेस एरिया एंड देयर वॉल्यूम। फ्रेंड्स, इसमें हम बेसिकली जो चैप्टर कवर करेंगे उनको हम अभी नोट डाउन कर लेते हैं। हम सबसे पहले इसमें सिलेंडर पढ़ेंगे। सिलेंडर के बाद हम इसमें कोन पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्फीयर। हम पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, और अगर हमारे इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रस्टम। फ्रेंड्स, हम जो सबसे पहला टॉपिक उठा रहे हैं वो है सिलेंडर। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर हम कोई शीट लेते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है। इसमें देखते हैं हम इसकी चौड़ाई है, इसे हम विड्थ बोलते हैं, और इसकी लंबाई है एल बोलते हैं। अगर हम इसको फोल्ड कर दें और इसको सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट करें तो कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाए। अगर हम यहाँ से इसको पकड़ के इसको ऐसे मोड़ते हैं तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो हमारी लेंथ है वो एक नीचे सर्कुलर फॉर्म का पैरामीटर के फॉर्म में आ जाएगी। जो एक सर्कुलर का पैरामीटर होता है उसके पैरामीटर के फॉर्म में इसकी पूरी लेंथ आ जाएगी। तो जैसे अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो इस रेक्टेंगल का एरिया हम क्या लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है हमारा। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसके लिए हमको जो बाहरी सतह हम छू सकते हैं वो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। और जो ये सतह होती है, ये वाली सरफेस जो होती है, ये इसके बेस एरियाज में आते हैं। इन्हें बोलते हैं बेस एरिया। ओके, तो अगर हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है अगर हमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या देखेंगे कि इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वही इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। तो इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा इसका लेंथ, यानी कि जो सर्कुलर फॉर्म में है, यानी कि 2πr, और इंटू h, यानी कि इसकी विड्थ जो हाइट है सिलेंडर के लिए, इंटू h। तो हम क्या देखते हैं कि इसका सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया आ गया वो आ गया 2πrh। फ्रेंड्स, इसमें जो r है वो इस सिलेंडर की रेडियस है, और जो h है वो सिलेंडर की हाइट है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, जो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमें इस रेक्टेंगुलर शीट से हमको एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मिला। तो दोस्तों, अगर हम अब इसका बेस एरिया हम निकालते हैं तो बेस एरिया में क्या हो जाएगा, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया। क्योंकि अब ये दोनों सर्कुलर फॉर्म में है तो इन दोनों एरिया को निकालेंगे तो इनके बेस एरिया क्या हो जाएंगे, हमारे बेस एरिया हो जाएगा ऊपर का एरिया πr² प्लस नीचे का एरिया πr²। टोटल क्या आ गया, 2πr²। तो ये तो बेस एरिया होगा, पर सिंपली बेस एरिया नहीं पूछते हैं। अगर ने टोटल सरफेस एरिया पूछा तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया। कर्व सरफेस एरिया है हमारा और हमारा बेस एरिया है। फ्रेंड्स, अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम 2π कॉमन ले सकते हैं, 2πr और ब्रैकेट में h+r। तो ये हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया जो कि हमारे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये रहा। ये कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया। ओके फ्रेंड्स, अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस एरिया इनटू में हाइट। मतलब किसी भी ऐसा शेप जिसका बेस और उसकी छत्ती, यानी कि जैसे हम कोई भी शेप लेते हैं जिसका, जैसे सिलेंडर हो गया, या हम क्या बोलते हैं एज अ प्रिज्म ले लेते हैं, उसमें भी बेस और ऊपर का
तली और छत्ती, हमारे कमरे की तल और छत दोनों जिसमें सेम होता है। तो इस तरह का कोई भी शेप हो, अगर हम उसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस का एरिया इनटू में हाइट। तो अगर हमको सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो सिलेंडर का बेस एरिया हमारा क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में होता है पाई आर स्क्वायर, और उसकी हाइट h। तो हमारे सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया पाई आर स्क्वायर h। ओके फ्रेंड्स, ये हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिला है सिलेंडर का। अब इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम पढ़ लेते हैं अब। आई होप आपको हमारा ये समझ में आया होगा। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है हमारा कोन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कोन हम सब ने अपनी लाइफ में देखा होगा, चाहे वो बच्चे का बर्थडे में अपनी कैप लगाता हो, चाहे वो जोकर की कैप हो, चाहे हम आइसक्रीम खाते हैं, ये सारे कोन के एग्जाम्पल्स हैं। कोन बेसिकली देखने में इस टाइप का होता है, पर ये बना कैसे होता है? ये कोई ऐसा सर्कुलर अगर शेप है, कोई वृत्तीय क्षेत्र है, तो ये किसी आर रेडियस वाले को उसको हमने मोड़ा होगा तो ये इस तरह से कन्वर्ट हुआ होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो इसका अगर मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा 1/2 बेस का पेरीमीटर इंटू लेटरल स्लैंट हाइट। हम देख सकते हैं फ्रेंड्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा पाई आर एल। पाई आर एल क्या होगा? इसमें एल जो है हमारी स्लैंट हाइट है इस कोन की, आर है इसकी रेडियस और एच है इसकी हाइट जो कि परपेंडिकुलर फॉर्म में है। अगर इन केस हमको क्वेश्चंस में एल नहीं फाइंड हुआ, एल नहीं दिया हुआ है, आर और एस दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको सबको मालूम है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम एल, एच या आर में से जो भी हमको गिवन नहीं है हम वो फाइंड कर लेंगे। तो ये तो रहा हमारा कर्व सरफेस एरिया। अगर हमें इसको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया में हमको बेस का एरिया ऐड करना होगा, और बेस हम देख ही सकते हैं कि एक सर्कुलर फॉर्म में है जिसकी रेडियस है आर। तो अगर हमें बेस का एरिया फाइंड करना है तो बेस का एरिया हम जानते ही हैं, बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना फ्रेंड्स। तो ये बेस एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो ये जो पाई आर स्क्वायर है ये जब हम कर्व सरफेस एरिया में ऐड करेंगे तो हमारे कोन का पूरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अगर हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हमारा आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें हम अगर पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा एल प्लस आर। तो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमको मिला ये हमारे कोन का टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों कोन के वॉल्यूम की। फ्रेंड्स, जो हमारे कोन का वॉल्यूम है हमने अभी सिलेंडर का वॉल्यूम देखा था। सिलेंडर के वॉल्यूम में क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। पर कोन हो गया या कोई भी पिरामिड टाइप शेप होती है जिसमें बेस एरिया तो होता है पर ऊपर एक पॉइंटेड टाइप का शेप होता है, तो उसका वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया इंटू में हाइट। और यहाँ पर हम परपेंडिकुलर हाइट की बात करेंगे जिसे हम लोगों ने कोन के फॉर्म में h लिया है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इसका जो कोन का वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में h, जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर h बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये हमारा कोन का वॉल्यूम रहा।
अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है हमारा स्फेयर। दोस्तों जो स्फेयर है, स्फेयर को देखने के लिए, स्फेयर हमारा एक बॉल टाइप शेप होता है। 2D में आप उसे सर्कल समझ सकते हैं, पर ये बॉल की तरह होता है। लड्डू हम सभी ने खाया होगा, संतरा हमने देखा होगा, यानी कि ऐसा कोई 3D फिगर जो उसको 2D में सर्कुलर होता है। और आपने अब समझ ही गया होगा मैं बॉल की बात कर रहा हूँ, आपने बॉल देखी होगी, आपने फुटबॉल देखी होगी। ये हमारा स्फेयर होता है। तो स्फेयर का अगर हमको टोटल सरफेस एरिया जो होता है, इसका सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, क्योंकि इसमें कहीं हमें बेस नहीं है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है और एरिया जिसको भी जो भी हम कह लें वो सेम होता है, जो कि 4πr² होता है। r यहाँ पर इसकी रेडियस होती है। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम सरफेस स्फेयर को अगर हम आधा काट लें बीच से, जैसा कि हमने कभी ने मौसम्मी या संतरा काटा होगा, तो हम देखते हैं कि ये तो नीचे सर्कुलर शेप हो गया, ऊपर ये पूरा, ये सारा सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम सॉलिड लेते हैं। सॉलिड के अलावा ये एज अ बाउल भी हो सकता है कि अंदर से खाली हो। अगर ये हमारा सॉलिड है तो ये एरिया तो हमारा कर्व सरफेस एरिया में आएगा और ये वाला हमारा बेस एरिया हो जाएगा। अब बिकॉज ये टोटल सरफेस एरिया हमारा 4πr² था, अब इसको हमने आधा काट दिया है, तो ऊपर का जो एरिया दिख रहा है, तो इस हेमिस्फीयर के लिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया की जब हम इसके लिए बात करेंगे तो इसमें बेस का एरिया ऐड हो जाएगा, तो 2πr² प्लस बेस का एरिया πr²। ये आप बेस देख रहे हैं ना, ये बेस है, टोटल हो जाएगा 3πr²। आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। अब हम स्फेयर के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। जो हमारे स्फेयर का वॉल्यूम होता है दोस्तों, वो होता है वॉल्यूम जो हमारे स्फेयर का होता है वो 4/3πr³ होता है। ये हमारे स्फेयर का वॉल्यूम होता है। और अगर हम हेमिस्फेयर के वॉल्यूम की बात करें, वो होता है 2/3πr³। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर अभी देखा सिलेंडर, हमने देखा कोन, इसके अलावा हमने देखा स्फेयर। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो दोस्तों क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों मिलते जुलते फिगर हैं, बस उनमें जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो हर क्यूब होता है वो एक क्यूबॉइड होता है, बट हर क्यूबॉइड एक क्यूब नहीं होता। समझते हैं कैसे। क्यूब क्या होता है, उसमें आप सभी ने क्यूब वाला गेम खेला होगा, एक उसमें हम लोग कलर होते हैं, कलर को सेम कलर का बनाना होता है, देख सकते हैं आप। इसमें 6 सरफेसेस होते हैं टोटल, ये देख पा रहे हैं। उसकी साइड मान लीजिए ए है, तो अगर हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप देख सकते हैं कि जो एक पार्ट है वो एज अ स्क्वायर है, और स्क्वायर का एक जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं a²। अगर हमें क्यूब का निकालना है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो हमारे 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3, ऊपर वाला 4 5 और नीचे वाला 6। तो हमारे को अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमको 6 इंटू में a² करना पड़ेगा। और अगर मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, जैसे हम लोग सिलेंडर और कोन में कर्व सरफेस एरिया बोल लेते हैं, इसमें इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो बेस का एरिया और छत्ती का एरिया हम छोड़ के बाकी जो एरिया होगा उसे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, जो कि इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे का a² नहीं लेंगे तो हमारे पास 4 × a², रिमेनिंग तो 4 पार्ट्स बचे ना, 4 सरफेसेस, तो हो जाएगा 4a²। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम होता है a³, बेस का स्क्वायर इंटू हाइट। हमने पढ़ा था ना, ये एज अ सिलेंड्रिकल
जैसे हमने सिलेंडर पढ़ा था कि बेस एरिया है वैसे ऊपर का एरिया, तो बेस एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में हाइट इंटू ए स्क्वायर इंटू ए मतलब ए क्यूब। समझ रहे हैं ना दोस्तों, ए स्क्वायर इंटू ए हमारा क्या हो गया, ए क्यूब। यही हमने सिलेंडर में यूज़ किया था। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखें, ये तो रहा हमारे क्यूब का। हम पढ़ लेते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आप जानते हैं फिगर ऐसा होता है कुछ, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसकी तीनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। अगर तीनों चीज़ें सेम हो जाएंगी तब तो फिर ये क्यूब ही हो जाएगा, बट ये क्यूबॉइड है तो इसमें सारे चीज़ें तीनों अलग अलग हो सकती हैं। जैसे ये हमारा लेंथ हो गई, ये हो गई हमारी ब्रेड्थ और ये हो गई हमारी हाइट। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि जो फ्रंट में हमको दिख रहा है यहाँ पर एल और एच दिख रहा है, और नीचे जो बेस में है वो एल और बी है, और हम देख सकते हैं ये बी और ये एच, ये बेस और हाइट भी एक जगह है। तो ये तीन टाइप की सरफेसेस हैं जो मिलकर क्यूबॉइड बना रही हैं। तो इनका एरिया दो जगह हमारे पास एल इंटू बी है, दो बार हमारे पास एल और एच है, और दो बार बी इंटू एच है। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो अगर हमको क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या देखेंगे, दो बार हमारे पास एल बी है, एल इंटू बी नीचे वाला और ये ऊपर वाला, तो एल बी है। दो हमारे पास बी और एच है, बेस इंटू हाइट है हमारे पास, ये भी एच बना रहा है, एक ये वाला एक ये यहाँ वाला, ये पीछे साइड को जो दिख रहा है, दो हमारा बी एच। सिमिलरली हमारे पास दो एच एल भी हैं, तो इसमें हम दो कॉमन ले लेंगे, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप सभी ने यही स्टैंडर्ड फॉर्म शायद अपने स्कूल्स में या कहीं भी पढ़ा होगा। दोस्तों अगर ये तो रहा हमारा टोटल सरफेस एरिया, पर मैंने आपको बताया है कि अगर मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपसे क्या बताया था कि नीचे का और छत्ती का एरिया हम नहीं लेंगे, यानी कि एल इंटू बी हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 2 इंटू एल इंटू एच। बस हम एल इंटू बी नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि एल और बी हमारे बेस में आते हैं। यहाँ से हम 2 और एच कॉमन ले लेंगे, 2h, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी प्लस एल, या कुछ लोग इसे 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी भी बोलते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप ये समझ पाए होंगे, हमको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको समझ के भी अपने यूज़ में ला सकते हैं। दोस्तों अब जो इसका तीसरा सेगमेंट बचा, इसका जो अभी एक पार्ट बचा उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। फ्रेंड्स जो हमारा क्यूबॉइड है, जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम आप जान ही सकते हैं। क्यूबॉइड का भी वही है जो हमारे पास बेस एरिया है वो इंटू में हाइट। तो बेस एरिया हमारे पास आप देख सकते हैं एल इंटू बी है, क्योंकि बेस और छत्ती दोनों में सेम एरिया है। तो इसका अगर हमको वॉल्यूम फाइंड करना है तो बेस एरिया इंटू में हाइट, तो क्या हो गया हमारे पास एल इंटू बी इंटू एच। ये हमारा रहा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। दोस्तों हम एक बार यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में ये सारे कंपाइल में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सिलेंडर, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, या आप इसको कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं। इसके बाद आएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, इसके बाद आएगा हमारा वॉल्यूम। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर हमने दोस्तों देखा होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया में हमारे कर्व सरफेस एरिया प्लस दोनों बेस के एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया था, ब्रैकेट में एच प्लस आर बचा था। ओके फ्रेंड्स, वॉल्यूम हमें पता है, क्या बताया था मैंने, बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के बाद हमने पढ़ा है कोन। कोन का दोस्तों हमने पढ़ा था, जो हमने लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया पढ़ा था वो था हमारा पाई आर एल, है ना फ्रेंड्स।
इसके बाद टोटल सरफेस एरिया मैंने कर्व सरफेस एरिया और बेस का एरिया ऐड कर लिया था, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया था, पाई आर कॉमन एल प्लस आर। ओके फ्रेंड्स, इसका वॉल्यूम हमने पढ़ा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताया था ना दोस्तों कि जब कोई ऊपर पॉइंटेड फिगर हो और नीचे बेस हो तो उसका क्या हो जाता है, 1/3 बेस का एरिया इंटू हाइट। कोन के बाद दोस्तों हमने अगला पढ़ा था स्फेयर। स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया तो नहीं होता है, टोटली सरफेस एरिया होता है, और इसका वॉल्यूम होता है, अगर हम हेमिस्फेयर की बात करें, हेमिस्फेयर में हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, जैसे हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमने लास्ट पढ़ा था क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो हमने पढ़ा था 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर और वॉल्यूम पढ़ा था हमने a क्यूब है फ्रेंड्स। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हमने दोस्तों पढ़ा था कि हमने 2 बेस इंटू हाइट प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट, पर हमने लेंथ इंटू बिट्स नहीं दी थी क्योंकि वो बेस और 36 हमने छोड़ दिया था। 2h कॉमन लेने के पास b प्लस एल, और ये तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और वॉल्यूम हमको पता है एल इंटू बी इंटू एच, जिसे हम लोग एल बी एच भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन काम आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, जिससे आपको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।